प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जानकारी को लेकर के। आज हम जिस रोचक विषय पर चर्चा करेंगे वो है कुंडली में बनने वाले योग में से एक अद्भुत और विलक्षण योग, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट योग। कुंडली में किस तरह के ग्रहों का कॉम्बिनेशन है जो आपको आविष्कारक, खोजकर्ता, शोधकर्ता की फील्ड में ले जाता है। ऐसे कौन से भाव या ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपका क्षेत्र आविष्कार के लिए चयनित करते हैं। आइए कुछ सूत्रों पर प्रकाश डालते हैं। कुंडली, किसी भी लगन की कुंडली हो, यहाँ हमने संकेत के तौर पर धनु लगन की कुंडली दर्शाई हुई है। लगन किसी भी लगन की कुंडली हो ये मायने नहीं रखता। और आपकी कुंडली में मुख्य रूप से जो हम साइंटिस्ट के लिए देखते हैं वो है लगन भाव। ये मैं पहले से कहता आया हूँ कि अगर आपका लगन मजबूत है, लगन आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं है, आपके अंदर जज्बा, जुनून, कॉन्फिडेंस, विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इसलिए लगन का मजबूत होना जरूरी है। हमने यहाँ पर भाव लिखा है पहला भाव। पहला भाव यानी लगन, पहले स्थान पर जो राशि लिखी होती है वो लगन होता है। फिर दूसरा है जो इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है वो है अष्टम भाव। आठवां भाव हमारे शोध का, गुप्त विद्याओं का, पराविद्याओं का, लुप्त हो चुकी विद्याओं का, खोज का भाव है, आविष्कार का भाव है। इसीलिए अष्टमेश का देखा जाना, लगन के साथ साथ अष्टमेश का मजबूत होना वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत जरूरी है। वहीं भावात भावों की बात की जाए तो अष्टम के बाद तीसरा स्थान जो अष्टम से आठवां होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव, आठवें से आठवां भाव, तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी और तीसरा भाव आपका मजबूत होना चाहिए। वहीं पंचम भाव जो आपकी शिक्षा का है, आपकी शिक्षा का भाव है, वो भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपका पंचम भाव मजबूत है, पंचमेश मजबूत है। इसके साथ साथ दशम भाव जो हमारे कैरियर का होता है, ये दशम भाव भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक साइंटिस्ट बनने के लिए इन भाव पर हमारे को प्रकाश डालना जरूरी है। अब सबसे पहला सूत्र, अष्टमेश लगन में हो और उस पर सौम्यों के ग्रह की दृष्टि हो, जैसे बुध, शुक्र और बृहस्पति, खास करके बृहस्पति ग्रह की दृष्टि हो, अष्टमेश केंद्र में आ जाए, लगन में आ जाए, पंचम भाव में आ जाए, दशम भाव में आ जाए और तृतीयेश, तीसरे भाव का स्वामी अष्टमेश के साथ युति करे, लगन में इकट्ठे हो जाए, दशम भाव में इकट्ठे हो जाए या पांचवें भाव में इकट्ठे हो जाए, तो एक वैज्ञानिक बनने के योग कुंडली में प्रबल हो जाते हैं। वहीं अष्टमेश और तृतीयेश का आपस में एक्सचेंज हो जाए, तृतीयेश अष्टम भाव में, अष्टमेश तृतीय भाव में आ जाए और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े, तो भी साइंटिस्ट बनने के योग कुंडली में बन जाते हैं। वहीं अष्टमेश
दशमेश के साथ, अष्टमेश दशमेश के साथ एक्सचेंज योग कर दे, अष्टमेश दशम में, दशमेश अष्टम में हो और इन पर बृहस्पति की दृष्टि हो, लग्न की दृष्टि हो, पंचमेश की दृष्टि हो, तब भी साइंटिस्ट बनने के योग कुंडली में प्रबल हो जाते हैं। वहीं अष्टमेश, पंचमेश, तृतीयेश और दशमेश की युति हो और इन पर लग्नेश की दृष्टि हो या बृहस्पति की दृष्टि हो, तो भी साइंटिस्ट बनने के योग कुंडली में बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा खोजकर्ता होता है। इसके अलावा अष्टम स्थान का राहु, अष्टम स्थान में राहु और राहु को भी आविष्कार के मामले में माहिर माना जाता है। अष्टम स्थान में उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, तो ऐसे में भी खोजकर्ता बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दर्शकों, ये था वैज्ञानिक बनने के योग कुंडली में किस तरह से बनते हैं, इसकी कुछ मुख्य बिंदु पर हमने प्रकाश डाला। कुछ इस तरह से आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।